कि हमें से इंसान खेती करने के समय एक प्रक्रिया से होकर गुजरती है। प्रक्रियाएं 1 2 3 4 प्रक्रियाओं से जिस प्रकार से होकर गुजरता है, परमेश्वर के राज्य विस्तार के लिए भी हमको भी क्या करना है, उन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना है। तभी जो है कलीसियाएं जो है बढ़ेगी, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा और परमेश्वर का नाम बढ़ेगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो 4 प्रक्रियाएं क्या क्या है? मैंने पहले बताया है। पहला में क्या था? पहला प्रक्रिया है, पहला स्टेप जो क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, पहला कदम क्या है? हाँ, खाली खेत में जाना है ना। खाली खेत, पहला खाली खेत में जाने के समय योजना बनाना है, तैयारी करना है, उसकी जुताई करनी है, खरपतवार निकालना है, ये सारी। दूसरा स्टेप क्या है? यानी बीजारोपण, है ना, बीजारोपण। तीसरा क्या है? थर्ड स्टेप क्या है? देखभाल करना। देखभाल मतलब बीज नहीं बो रहे, ये बीज का चुनाव कौन करेगा? किसान को करना होगा ना, क्योंकि किसान खेत में जा रहा है, उसको मालूम है कि बीज कौन अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो देख चुका है। तो सही बीज का चुनाव हमको और आपको करना है, जिसके बारे में भाई बता रहे थे। सही बीज अगर आप बोएंगे, है ना, सही बीज जब आप बोएंगे अलग किए हुए लोगों के द्वारा, जब सही बीज बोया जाएगा तो वो फल लाएगा। कितना लाएगा? बाइबल क्या बताती है फल लाने के विषय में? हाँ, है ना, कम से कम ये एक रेशियो परमेश्वर ने दिया है। तो हमें सही सुसमाचार बताना जरूरी है। सही समाचार का मतलब क्या है? खरा सुसमाचार, जिसमें खरा का मतलब है जिसमें कोई मिलावट ना हो। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं होना चाहिए, है ना। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? आप यीशु मसीह में विश्वास कर लो, आपकी बीमारी चली जाएगी, जैसे भाई बता रहे हैं। आप यीशु मसीह में विश्वास कर लो, फिर आपको किसी प्रकार के धन की समस्या नहीं होगी। आप विश्वास करो तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, अब भी ठीक हो जाएगा। आप विश्वास करोगे तो नौकरी भी मिल जाएगा, आपकी बेटी की शादी भी हो जाएगी, बेटे की शादी भी हो जाएगी। बहुत सारे लोग, क्या ये खरा सुसमाचार है? नहीं है, मिलावटी सुसमाचार है। हाँ, हमें ये बात अवश्य है कि हम जब यीशु मसीह के उस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं तो एक निश्चितता हमारे और आपके जीवन में आती है, जैसा भी हमने सुना अब्राहम के समान, कि मेरा बेटा अगर मर भी जाएगा तो क्या होगा, है कि नहीं। ये निश्चितता आपके भीतर आएगी, आपके मन में आएगी, आपके रूह से उसका जो है नाता होगा। परमेश्वर का नाता अगर आपके रूह से है, आपके दिल से है, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक अलग कॉन्फिडेंस, मनोबल जो है आपके अंदर बढ़ेगा और आप प्रभु के प्रति आप जुनूनी बनकर काम करना शुरू करेंगे। ये कब होगा? सुसमाचार, खरा सुसमाचार के बाद। तो वही हम देख रहे हैं, पौलुस और बरनबास को अलग किया गया। क्या काम है? ये काम, इस काम के लिए अलग किया गया। अभी ये सवाल और उठता है, दूसरा सवाल ये है कि भाई परमेश्वर के सुसमाचार काम करने के लिए है क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या योग्यता होनी? ओके, एक और पद पढ़िए हमारे प्रेरितों के काम से ही 14 अध्याय 20 से लेकर 26 तक। 20 से लेकर 14 का 20 से, हाँ, 14 का 20। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन नावक के साथ भी बारे को चला गया। वह उस नगर को लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत चेले बनाकर लुस्त्रा और इकोनिमिया और अन्तिया को लौट आए। ओके, और चेले के मन को स्थिर करते रहे और या उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। और वह कहते थे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ओके, तो ये यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या काम उन्होंने पूरा किया? नहीं, क्या काम पूरा किया इन्होंने? कौन सा काम पूरा किया? वहां पे लिखा है 20 से लेकर 26 पद के बीच उन्होंने पूरा किया, ऐसा लिखा है। चेले बनाकर, हाँ, ये काम, चेले बनाने का काम, सुसमाचार सुनाने का काम। चेले बनाना कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है। जब तक वो एक व्यक्ति सही बीज को अपने अंदर नहीं पाएगा, वो एक अच्छा पेड़ नहीं बन पाए। तो यहाँ से शुरू होता है। उनका काम क्या था? परमेश्वर का काम, यानी कि सुसमाचार का काम था उनका, और उन्होंने क्या किया? पूरा किया। ठीक है। अच्छा, उस काम में क्या क्या चीजें थी वहां पे लिखा, उसका जिक्र किया गया है। उनका काम क्या क्या था? उनका काम क्या था? देखिए, ध्यान से देखिए, उन पदों में देखिए उनका काम क्या था। देखिए, ध्यान से देखिए, पढ़िए। पहला काम क्या था? पहला उनका काम था सुसमाचार प्रचार करना। ओके, सुसमाचार प्रचार। ओके, दूसरा क्या था? चेले बनाना, है ना। और क्या था? ओके, क्या किया उन्होंने? स्थिर किया, यानी कि चेले बनाना के क्रम में ही आता है। स्थिर करने का मतलब क्या है? स्थिर करने का मतलब क्या है? विश्वास में बने रहना। ओके, विश्वास में बने रहना, स्थिर रहना। इसका मतलब है कि उनका नर्चरिंग किया उन्होंने, है ना।
उनका सही तरीके से पालन पोषण किया ताकि वो स्थिर रह सके। अगर उनका स्पिरिचुअल लाइफ अगर हेल्दी नहीं है तो क्या स्थिर रहेंगे? तो ये इसका मतलब क्या है, उनका नर्चरिंग किया गया बहुत बढ़िया से, अच्छे तरीके से उनको पोषक तत्व दिए गए, आत्मिक पोषक तत्व, ताकि वो क्या कर सके, मजबूत बने रहें। और मजबूत जब बने रहेंगे तो क्या होंगे, वो कलीसियाओं में स्थिर रहेंगे। किस काम के लिए? इस काम के लिए वो स्थिर रहे। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो है नर्चरिंग किया, यानी कि स्थिर करते रहे, स्थिर किया। ओके, और क्या किया? और क्या किया? सुसमाचार सुनाया, चेले बनाया, स्थिर किया, और क्या किया? हाँ, उपदेश दिया, है ना, उपदेश दिया। ओके, उपदेश इसमें भी आ सकता है, उपदेश, उपदेश जो है स्थिर करने में ही, उपदेश के द्वारा उन्होंने स्थिर किया। ओके, और सुसमाचार प्रचार किया, चेले बनाया, उनको स्थिर किया, इक्विप किया उपदेश के द्वारा। फिर क्या वो निकल गए वहां से? क्या किया? हाँ, नियुक्त किया, है ना, नियुक्त किया। नियुक्त करके निकल गए तुरंत? नहीं, पहले तो उनको स्थिर किया, यानी कि मतलब उनको ऑब्जर्व किया उन लोगों ने, ठीक है ना, देखा उन लोग कि क्या कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। नियुक्त करने के बाद पहला तो इन्हें क्या किया, इन्होंने नियुक्त किया। क्या किया? नियुक्त, अगुओं को नियुक्त किया, है ना, किसको? अगुओं को नियुक्त किया, और उनका ऑब्जर्वेशन किया। लोगों ने देखा कि ये स्थिर है कि नहीं, चलाने लायक है कि नहीं, है ना, ऐसे ऐसे छोड़ के नहीं चले गए। और तब अंत में उन्होंने क्या किया, बाहर निकले वहां से। जब देखा कि नहीं, ये कॉन्फिडेंटली चला पा रहे हैं, कलीसियाओं का जो नया कलीसिया स्थापित हुआ है, उन कलीसियाओं को वो स्थिर कर रहे हैं, वो चला पा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, तब वो धीरे से क्या किया, ये चेले लोग और पौलुस ने क्या किया, वहां से धीरे से निकलकर दूसरा खाली खेत में वो लोग चले। ठीक है, तो हमें भी ऐसे ही करना है। तो समाचार सुनाना है, बीज रोपना है, चेले बनाना है, उनको स्थिर करते रहना, उपदेश देते रहना बीच बीच में, और नियुक्त करके, अगुवे नियुक्त करके देखना है, उनको ऑब्जर्व करना है। एंड देन फाइनली जब वो लगता है आपको कि हाँ अब ये सक्षम है खुद से करने लायक, तब आप धीरे से क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं और उनको पूरी जिम्मेदारी उनको सौंप देते हैं, और वो कलीसिया का क्या करते हैं, अगुवाई करते रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि आप उन कलीसियाओं के साथ या उन अगुओं के साथ आप रिश्ता तोड़ देते, ऐसा नहीं है, आप उनके साथ रिश्ता बनाते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और आवश्यक चीजों को हम आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। पहले एक और पद पढ़िए, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13 पद। जब उन्होंने पत्र का साहब था और यह अनपढ़ और धारण है तो आश्रय किया को पहचानना के साथ। ओके, फिर से कोई पढ़िए, एक और थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़िए ताकि सब लोग सुन सकें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा हाँ, और ये जाना कि अनपढ़ असाधारण हाँ, तो आश्चर्य, फिर उनको पहचाना कि एक साथ रहे हैं। ओके, तो अभी हम क्या देख रहे हैं वहां पर? योग्यता। कई एक बार सुसमाचार के काम के लिए हम और आप इच्छुक तो हैं, लेकिन कई एक बार हम फिर सोचने लगते हैं, अरे भाई मैं तो योग्य नहीं हूँ, है कि नहीं, मैं तो बाइबल कॉलेज गया नहीं, बाइबल कॉलेज गया वो आदमी ही सिर्फ सुसमाचार प्रचार कर सकता है। ऐसा है क्या? क्या वचन क्या कह रही है? 4:13 के अनुसार, प्रेरितों 4:13 के अनुसार क्या कह रहा है? कौन लोग है ये? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अनपढ़। ओके, पहला अनपढ़ है, और क्या है? साधारण लोग है। साधारण का मतलब क्या है? साधारण लोग और असाधारण लोग में क्या अंतर है? कैसे डिफाइन करेंगे आप? असाधारण क्रिश्चियन लोग हैं, पद वर्ग में है। ओके, साधारण कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, नहीं 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 नहीं, साधारण लोगों का भी बहुत महत्व है। असाधारण सिर्फ पदवी वाले लोग या साधारण नहीं है, हाँ? पदवी से कोई लेना देना नहीं है। साधारण का मतलब जो सभी के साथ मेल मिलाप कर सकते, ये है साधारण का मतलब। और असाधारण वो है जो सबके साथ बैठने में भी संकोच करता है ना। हो सकता है वो अपने क्वालिफिकेशन के चलते, शिक्षा के चलते, हो सकता है अपने आर्थिक समृद्धि के चलते, हो सकता है अपने जातीय सिस्टम के आधार पर, है ना, तो वो अपने आप को असाधारण बनाने की कोशिश कर। तो साधारण का मतलब ये जो सबके साथ मेल खाए। भाई हुकेरी बोल रहे थे, भाई ज्योति बोल रहे थे कि वो शहर में रहने वाला आदमी आकर के आपके गांव में आए तो क्या कर रहे हैं, अभी नीचे बैठे हैं ना। साधारण का मतलब यही है जो सबके साथ मेल खा सके। जरूर हमारा परवरिश कहीं और हुआ है, लंदन से हम हैं, उससे क्या मतलब है भाई? हम जिन लोगों के साथ है, जिस परिवेश में है, उनके साथ बैठने वाला। मेरा एक दोस्त है, अमेरिकन है, भाई समीर दाऊन से मिले हैं, वो मेरे साथ वो जमीन में भी बैठ के खा, है ना, जो कुछ बना दो, माड़ भात भी खा सकता है। हमारे फुटकल होता है, क्या होता है? फुटकल झोर बनता है हमारे यहाँ, अक्सर आदिवासी इलाके में मिलता है ना। फुटकल का झोर और भात आराम से वो खा सकता है, मजे से खा सकता है। फुटकल फुटकल एक पेड़ का खाता नहीं है वो। हाँ, बहुत फायदेमंद है, पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। वो गर्मी के समय में पेट को ठंडक पहुंचाता है। फुटकल एक पेड़ का है, रसम नहीं है एक तरह से, रसम के जैसे करता है, बहुत फायदेमंद। बट मेरा सवाल, मेरा सब्जेक्ट वो नहीं। तो कहने का मतलब जो साधारण, जो सबके साथ मेल मिला, वो है साधारण। वो आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता,
जातीय आधार पे नहीं हो सकता, शैक्षणिक आधार पे भी नहीं हो, ठीक है, उसका कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो यहाँ पर क्या देखा कि वो क्या है, अनपढ़ लोग है, साधारण लोग है, और क्या लिखा उनके बारे में, और क्या लिखा है क्वालिटी के विषय में, हाँ बस ये लिखा है तेरे पद में, साधारण और अनपढ़। हाँ एक और क्वालिटी है, आप अनपढ़ हो साधारण हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आप यीशु मसीह के साथ है, यीशु मसीह के साथ, हाँ यदि आप यीशु मसीह के साथ हैं तो ये सबसे बड़ी योग्यता है। समझ में आ रहा है, आपके साथ यीशु मसीह है कि नहीं ये आपको डिसाइड करना है। यदि आप यीशु मसीह के साथ है और यीशु मसीह आपके साथ है तो उस काम को करने के लिए, कौन सा काम, सुसमाचार का काम है, आत्मिक खेती करने का काम आप कर सकते हैं, उसकी योग्यता आपके अंदर है यदि आप यीशु मसीह के साथ है और यीशु मसीह आपके, समझ में आ रहा है। कोट और टाई लगा करके आया हुआ व्यक्ति मेरी तरह नहीं होना चाहिए, है ना, सॉरी मुझे यहाँ पे आने के लिए थोड़ा पहनना पड़ा है, लेकिन मैं ऐसे अक्सर रहता नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपको एक स्पेशल व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेशल स्टेटस होने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह के साथ रहना जरूरी। इसीलिए यूहन्ना 15:5 में हम पढ़ते हैं, क्या कहता है परमेश्वर वचन, क्या कहता है यूहन्ना 15:5, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ मैं दाख लता हूँ तुम डालिया हो, जो मना है हाँ और मैं वो बहुत हाँ अलग होकर नहीं कर सकते। अगर आत्मिक रीति से फलवंत होना चाहते हैं तो पहली जो क्वालिटी है, पहली जो योग्यता है क्या है, आत्मिक फलवंत होने के लिए क्या करना है, यीशु मसीह के साथ बने रहना, साथ बने रहने का मतलब क्या है, बने रहने का मतलब क्या है, यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहे। ओके, तो हमें ये चाहिए, परमेश्वर के काम को करने के लिए जो योग्यता है यही है, यीशु मसीह के साथ बने रहना होना चाहिए, और कोई क्वालिटी नहीं चाहिए। और आपने देखा है बाइबल बताती है कि बड़े अनपढ़ लोग और साधारण लोगों ने असाधारण काम किया है। अभी हम पढ़ रहे थे पद 13 के अनुसार, कौन सा काम किया, असाधारण काम, है ना। ऐसे ऐसे माइलस्टोन उन्होंने स्थापित किया जिसके बारे में हम और आप उम्मीद नहीं करते। इवन हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं है, बिब्लिकली वो जो बहुत साउंड नहीं है ना, डॉक्ट्रिनली उतने साउंड नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनको अनपढ़ और असाधारण होने के बावजूद भी बहुत अच्छे इस्तेमाल कर। क्यों, कारण ये है कि वो मसीह के साथ बने हुए हैं और आत्मिक रीति से फलवंत हो। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे और आपके जीवन में होने की आवश्यकता है। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि खेती करने के लिए 4 स्टेप तो चाहिए, साथ भी एक और स्टेप चाहिए, वो है इक्विपिंग करने का, लोगों को इक्विप करने का, लोगों को सिखाने का, लोगों को आगे बढ़ाने का। तो ये सारी चीजें हमारे और आपके जीवन में होना जरूरी है, लेकिन कैसे करें, क्या तरीका है इसके करने, कोई और दूसरा उपाय है हमारे और आपके पास या नहीं है? यदि नहीं है तो हमको और आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। अभी अगर हमको इस काम को पूरा करना है और चेले बनाने हैं तो क्या क्या काम करना पड़ेगा आपके हिसाब से? अगर हमको चेले बनाना है, इस काम को करके चेले बनाना है ना, यही तो आदेश दिया ना प्रभु ने मत्ती के अनुसार, मत्ती 28:18 से 20 के अनुसार यही तो आदेश दिया, जाओ क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ, यही बोला ना, और उन्हें आगे मानना सीख। लेकिन कैसे करें, कहाँ से शुरू करेंगे? आपने देखा कि उसकी योग्यता हमारे पास है कि नहीं है, योग्यता है, लेकिन हम कैसे शुरुआत करें? शुरुआत करने के लिए काम क्या करना होगा बताइए, आपने सुना है, शुरुआत करने के लिए आत्मिक खेती शुरू करने के लिए क्या करना है? पहला, खाली खेत को क्या करना है? ढूंढना है, चुनाव करना है। खाली खेत कहाँ है? हाँ, खाली खेत की कमी नहीं है, आपको लीज पर लेने की जरूरत नहीं है, इतना सारा खेत पड़ा हुआ है जिसको आपको इस्तेमाल सिर्फ कर। तो पहला आपने कहा कि आपको खेत का चुनाव करना है, खेत का मुआयना करना है, खेत की तैयारी करनी है, उसको प्रार्थना के साथ उसका जोताई करना है, एंड देन सेकंड, बीजारोपण कर, वचन रूपी बीज को बोना है। कैसे बोना है? थोड़ा नहीं बोना, बहुतायत से बीज बोने वाले के दृष्टांत में वहां पे बताया गया कैसे बोना है। एक बीज बोने वाला है और कैसे बोया, बहुत सारे बीज है, और जो अच्छी भूमि में जो बोया है वो फल लाया। भले कई 30 शायद पौधे फल नहीं ला सकते, लेकिन अच्छी भूमि में पड़ने वाले बीज क्या करेंगे? फल लाएंगे। तो हमें आपको जो है बहुतायत से बीज को बोना है। तीसरा काम क्या है? देखभाल करना, मतलब क्या है? चेले बनाना, आत्मिक रीति से उनको सही शिक्षा दे करके उनको मजबूत करना है, फिर करना है, यानी कि चेले बनाना है। चौथी बात क्या करना है? कटनी काटना है, कटनी काट कर घर में बैठ, ऐसा है नहीं। फिर से आपको सीजन के लिए इंतजार नहीं करना है, धान रोपने के लिए सीजन का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आत्मिक खेती के लिए सीजन का बाट जोने का काम आपको और हमको करने की आवश्यकता नहीं, हमको फिर से तैयार करना है। एक ऐसा खेती है जो सालों भर चलता है और किसी भी मौसम में चलता है, ये किसी समय का, किसी सीजन का मोहताज नहीं है। एकमात्र प्रभु का जो खेती है, आत्मिक खेती है, वो किसी सीजन का मोहताज। तो क्या हम और आप ऐसा करने के लिए आगे बढ़ना चाहते? अगर आगे बढ़ना चाहते, प्रभु आपकी सहायता करे,
आप प्रार्थना शुरू करना, प्रार्थना करना शुरू करिए। एक खाली खेत को आप ढूंढिए। खाली खेत कहाँ मिलेगा? आपके पड़ोस में। तो पहले खेत का क्या करें? आप चुनाव करें, है ना। तो पहला खेत का चुनाव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिस्टिंग करना पड़ेगा। अगले बार मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर इस विषय में बात करूंगा। और वहां पर एक शब्द आया है बाइबल के अंदर, है ना। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में 9 से 33 में पढ़ाना नहीं चाहता, समय नहीं है, लेकिन जब आप वहां पढ़ेंगे तो एक शब्द आया है, इसको ओइकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये है ना, एक यूनानी भाषा है ये, और जिसका मतलब होता है हिंदी में कुटुंबी। कुटुंबी का मतलब क्या है? मेहमान। कितने लोग बोलते हैं कि मेहमान, रिश्तेदार। कुटुंबी मतलब रिश्तेदार। रिश्तेदार का मतलब क्या है? रिलेटिव किसको कहते हैं? वही तो जानना चाह रहा हूँ मुझे भी बताएं, रिलेटिव किसे कहते हैं? पारिवारिक रिश्ते में जुड़ा हुआ जिनका खून के साथ संबंध है, चाहे वो पिता की ओर से या माता की ओर से। पर कुटुंबी का मतलब वो बिल्कुल नहीं है। कुटुंबी का मतलब बिल्कुल वो नहीं है। समझ में आ रहा है? कुटुंबी बिल्कुल अलग है। कुटुंबी वो हो सकता है जिसके साथ हमारा दिल का कनेक्शन, मन का कनेक्शन, वो भी कुटुंबी है। हमारा पड़ोसी भी हमारा कुटुंबी, हमारा रिश्तेदार तो कुटुंबी है ही, हमारा पड़ोसी भी कुटुंबी है, हमारा दोस्त भी कुटुंबी है, हमारा अगर हो सकता है आप कोई दुकान चलाते हैं, आपके यहाँ आने वाला कस्टमर भी आपका कुटुंबी है। ठीक है, तो आपको कुटुंबी को ढूंढने की जरूरत। कहने का मतलब है कि ऐसा लोग जो आपके साथ किसी न किसी रीति से जुड़े हुए लोग, आप उनको भी खाली खेत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सीधा बीज मत फेंकिए, आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाए। पहले क्या करिए? खेत को तैयार करिए। कहां से? यहां से। यानी कि कुटुंबियों का पहले क्या करना होगा? कौन कौन कुटुंबी को आप करेंगे? तो पहले आप क्या करें? एक लिस्ट बनाए। ठीक है, कितने लोगों का लिस्ट बना सकते? जितने एक महीने का लिस्ट बनाए पहले, या एक सप्ताह का लिस्ट बनाए पहले। ठीक है, तो मान लीजिए आपने लिस्ट बनाया 10 आदमी का। ठीक है, एक महीने में आप 10 आदमी को अप्रोच करिए, उन तक पहुंचिए, और पहुंचने के बाद उनको सही सुसमाचार दीजिए, खरा गॉस्पेल दीजिए, ट्रू गॉस्पेल। ठीक है, वो सही सुसमाचार जब आप उनको देंगे, सही सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह, जैसा भाई ने बताया, 3 बातें बताई। क्या क्या बताई? बताइए। हाँ, किस पर विश्वास? सिर्फ यीशु मसीह पर। ओके, दूसरा, हाँ, किस, कहाँ से? विश्वास से धार्मिकता है ऊपर, विश्वास के बाद ज्यादा है केवल प्रभु यीशु मसीह पर। ओके, एक मिनट। केवल प्रभु यीशु मसीह, ये पहला विश्वास है ना, विश्वास यानी धार्मिकता ना। ओके, धार्मिकता। ओके, जस्टिफिकेशन। दूसरा, केवल ओनली जीसस, हाँ, यीशु मसीह पर विश्वास, यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता है। ओके, अनुग्रह, और यीशु का अनुग्रह, प्रभु यीशु का अनुग्रह। ओके, है ना। तो ये सारी चीजें आपको करना है। तीनों बात आप जानते हैं, विश्वास, धार्मिकता और अनुग्रह। ठीक है, ये तीनों चीजें जब आपके पास है, उन्हीं चीजों के बारे में बताइए। यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, किसी और चीज के द्वारा उद्धार नहीं है। और कभी कोई प्रॉमिस मत करिए अपनी ओर, यार विश्वास करिए तो आपको ये हो जाए, है ना, ये बिल्कुल मत करिए। हाँ, यदि प्रभु चाहेगा तो हो जाए, है ना, हम ये जरूर बोल सकते हैं, यदि प्रभु चाहेगा तो होगा, लेकिन हम प्रॉमिस नहीं करते। आप विश्वास करें, प्रभु चाहेगा तो कर। अगर नहीं भी करेगा तो क्या प्रभु नहीं है क्या? वो तो भी प्रभु है, नहीं करने पर भी प्रभु है वो। तो ये बातें आपको करना है। तो पहले लिस्ट आउट करना है। ठीक है, किसका लिस्ट आउट करना है? लोगों का लिस्ट आउट करिए, 10 लोगों का बनाइए। दूसरा क्या करिए? दूसरा लिस्ट बनाइए, कितने गांव में आप जाना चाहते हैं, गांव, विलेज। ठीक है, तो पहले ये काम करिए। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ये आपको करना है। 2 का लिस्ट बनाइए, और जब आप लोगों का लिस्ट बनाते हैं, गांव का लिस्ट बनाते हैं, आप उसका प्रार्थना पूर्वक क्या करें? तैयारी करें, है ना। यानी कि उसकी खेत की क्या करें? जुताई करें, आत्मिक खेत। ये टास्क आपके लिए। जब हम दोबारा मिलेंगे तो हम आपसे पूछेंगे कि आपने कितने लोगों का लिस्ट बनाया। तो आप मुझे मत बताइए, लेकिन आप खुद को बताइए, है ना। उसके अनुसार आप तैयारी करिए और उनसे मिलिए, और मिलने के बाद सही सुसमाचार उनको दीजिए। सुसमाचार क्या है, हम अगली कड़ी में पढ़ेंगे। और भी हम लोगों ने देखा है भाई के द्वारा, पर अगले बार और भी सुसमाचार के बारे में हम देखेंगे कि सुसमाचार प्रैक्टिकल वे में कैसे प्रचार करें, इसके बारे में भी, यदि प्रभु की इच्छा हुई, दोबारा मिलकर। तो आपके धीरज के लिए एक और बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। जरूर, पेट भी अनुमति नहीं दे रहा है, फिर भी आप बैठे हैं, फिर भी मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। हम अंतिम प्रार्थना करने से पहले 2-3 बातें बोलूंगा। पहली बात यह है कि ये सेवा खत्म होने के बाद तुरंत आप जो बूटी झरना से आए हैं उनको खाना खिला दीजिए, ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ अपने घर की ओर वापस हो सके, कि कल उनको बहुत सारा तैयारी करना। इसलिए
जैसा सेवा खत्म होता है बूटी झरना के भाई लोगों को बैंड बना। और दूसरी बात यह है, जैसे हमने सुना कि जो सेवकाई आपका सिलीगुड़ी में होंगे, क्या हुआ कि डेट तो बहुत सारा मैंने आगे पीछे हो रहा था, और मैं भी लेटर जो लिखा फिर मैंने एक भाई को भेजा, उन्होंने तुरंत बोला नहीं ये तो 23 तारीख तो वो भी क्या है कि इसलिए मैंने शुरू से कह रहा था कि शनिवार को, इसलिए 23, 24, 25 तो 23 तारीख शाम से ही वहाँ सेवा शुरू होंगे। इसलिए जितने भी भाई बहन जाना चाहते हैं, भाई विजय दास, उनको अपना नाम और उम्र, क्यों ही बोल रहा हूँ कि इधर बहुत सारे भाई बहन हैं खास करके, इसलिए भाई से मैं सोचा था एक व्हाइट पेपर उनको दूंगा, कलम, विजय ये काम कर दो, ठीक है, नाम के साथ उम्र होना। और तीसरी बात यह है कि हम प्रभु की ओर से हम तीनों भाइयों को, भाई जोनाथन को, भाई अनिल को, भाई जॉन को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और विशेष तौर से क्या है कि जो भी बात हम लोगों ने सुना, ये सुसमाचार के प्रति एक क्या होना चाहिए, एक बोझ होना चाहिए, एक जिम्मेदारी होना चाहिए। जैसे समय के बारे हम सुन रहे, खेती का एक समय होता है, जब आप उपदेशक की किताब को पढ़ेंगे, हर एक चीज का एक समय है। पर आप सुसमाचार के संबंध में पढ़ेंगे तो दूसरा तिमोथी का किताब 4 उसका 2 में लिखा है, समय और असमय, यानी जब समय हमारे साथ है या समय अनुकूल है, इसका मतलब यह है कि हम सुसमाचार के लिए, या बारिश हो या गर्म हो या ठंडा हो, या देश में बहुत अभी जो माहौल चल रहा है ऐसा स्थिति हो, हम सुसमाचार तीनों भाई जो यहाँ बैठे हैं, मैं इनका ये नहीं कि इनके सामने बड़ाई करना चाहता हूँ, हमारे बीच में भाई जॉयमोन, वो चाहे तो केरल में वापस अपना घर में रह सकते, एक कैंसर पेशेंट है, और प्रभु की सेवा काई अपने परिवार को, भाई जोनाथन ओकरी, उनके उम्रदार माँ बाप है, वो अपने माँ बाप को छोड़कर इस इलाके में काम। भाई डेविड के बारे ऐसा है, यदि वो अपने गाँव में रहे तो सब कुछ ठीक है, लड़ाई जग पिछले दिन बहुत समस्या, और वो सारे उन बातों को भूल कर रांची जैसे जगह में बोझ के साथ प्रभु के लिए काम।